आज की वीडियो में जिन्नात के डॉक्टर से मुताल्लिक एक पुरअसरार कहानी। गरीब माँ बाप का बेटा जफर ज्यादा न पढ़ सका और मॉडल पास करने के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ गया क्योंकि बाप मेहनत कुश था और उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि जफर के मजीद तालीमी अखराजात पूरे कर सकता। चुनाचा जफर ने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। एक दिन वो काम की तलाश में बाजार गया तो एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े एक आदमी ने उसे रोक लिया। वो अधेड़ उम्र और खुश लिबास आदमी था। उसके करीब ही गुत्ते का एक बड़ा सा कार्टन रखा था। बेटा बेटा शायद तुम मजदूर हो, अधेड़ उम्र शख्स ने जफर से कहा। जी हाँ, क्या ये कार्टन उठाना है? जफर ने उस अधेड़ उम्र शख्स से पूछा। हाँ बेटा, ये कार्टन उठाकर मेरे घर तक जाना है। दरअसल आज मेरी कार खराब थी, वरना मैं कार में कार्टन ले जाता। फिर वो आदमी कहने लगा, ज्यादा दूर नहीं जाना, इस बाजार से 3 गलियां छोड़कर चौथी गली में मेरा घर और क्लिनिक है। क्या लोगे तुम साहब? आप जो अपनी खुशी से देंगे ले लूंगा। जफर ने उसकी शख्सियत से मरहूब होकर कहा। क्लिनिक का सुन कर वो समझ गया कि ये आदमी डॉक्टर है। अच्छे माँ बाप के लगते हो बेटा। इस कार्टन में दवाएं हैं, एहतियात से उठाना, उस आदमी ने कहा। जफर ने कार्टन उठा कर सिर पर रखा और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में वो आदमी गली में वाक़ा एक बंद दुकान के पास रखा। उस दुकान पर शाफी क्लिनिक का बोर्ड नस्ब था। दुकान के साथ ही एक घर का दरवाजा था जिसके बाहर डॉक्टर आसिफ के नाम की तख्ती आवेजा थी। यकीना वही आदमी डॉक्टर आसिफ था। जफर ने कार्टन दुकान के आगे रख दिया। बेटे, तुम तो शक्ल और सूरत और बोल चाल से पढ़े लिखे लगते हो। डॉक्टर ने जीप से 20 रुपए निकालकर जफर को देते हुए कहा। जी हाँ जनाब, मॉडल पास हूँ, मगर गुर्बत के सबब मजीद तालीम हासिल नहीं कर सका और मेहनत मजदूरी करना पड़ गई। तो कहीं नौकरी कर लो ना, फिर साथ साथ पढ़ते भी रहना। डॉक्टर ने हमदर्दी से मशूरा दिया। जनाब, मॉडल पास को कौन नौकरी देता है? मुझे तो कोई चपड़ासी रखने पर भी तैयार नहीं। क्या आप मुझे चपड़ासी रख लेंगे अपने क्लिनिक पर? चपड़ासी तो नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हें काम सिखाने के लिए रख सकता हूँ क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र कम है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें हर माह 3-4 हज़ार तनख्वाह भी दूंगा और डिस्पेंसरी का काम भी सिखाऊंगा। जब तुम काम सीख जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह 10-12 हज़ार रुपए होगी। ये सुनकर जफर खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है जनाब, मैं काम सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, पहले तुम घर जाओ, माँ बाप को बताकर इजाजत लो। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मैं काम करोगे। खाना दोपहर का और शाम का तुम्हें यही मिलेगा। इसके अलावा भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जफर इस अधेड़ उम्र डॉक्टर को सलाम करके सीधा घर गया। उसने माँ बाप को बताया कि उसे एक डॉक्टर के पास नौकरी मिल गई है। तनख्वाह के साथ 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। इसके वालिदीन बहुत खुश हुए। उन्होंने जफर को इजाजत दे दी। जफर साहब पहर 3 बजे क्लिनिक पहुंचा तो क्लिनिक खुला था। कमरे में डॉक्टर आसिफ बैठा था। दूसरे कमरे में डिस्पेंसरी बैठा था, जो बूढ़ा सा आदमी था। डॉक्टर ने जफर को बैठने को कहा और डिस्पेंसर रशीद को आवाज देकर तलब किया। देखिए, ये लड़का मॉडल पास है, इसे अपना काम सिखाया करें। बेहतर जनाब। किया, ये सिर्फ काम सीखेगा। हाँ, अलबत्ता जब मैं बाहर किसी मरीज को देखने जाया करूंगा तो अपनी मदद के लिए इसे साथ ही ले जाया करूंगा। बहुत बादब और फरमान बरदार लड़का है, आपने उसका हर तरह से ख्याल रखना है। डॉक्टर ने डिस्पेंसर रशीद को हदायत दी। इस तरह जफर डॉक्टर के पास काम सीखने लगा। दोपहर को और शाम को इसके लिए डॉक्टर के घर से खाना आता था। जफर को डॉक्टर के क्लिनिक में काम करते 1 माह हो गया था। डॉक्टर ने उसे तनख्वाह के तौर पर 4,000 रुपए भी दिए और एक नया स्वीट भी सलवा कर दिया, जबकि पूरे माह के दौरान उसे 30-40 रुपए जेब खर्च भी मिलता रहा। डॉक्टर जब क्लिनिक के लिए दवाएं खरीदने जाता तो जफर को अपनी कार में साथ ले जाता। जफर अब इतना काम सीख गया था कि रशीद की गैर मौजूदगी में वो डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पढ़ लेता था और मरीज को पर्ची पर लखी दवाई दे देता था। तकरीबन 1.5 माह बाद जब शाम को क्लिनिक बंद होने का वक्त हुआ तो अचानक एक मरीज डॉक्टर के कमरे में आया जिसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसने डॉक्टर को सलाम किया, फिर बोला, आपको मेरे घर चलना है।
खैरियत तो है? डॉक्टर ने पूछा। मेरी बीवी बीमार है, छोटे बच्चे को भी बुखार है। उस आदमी ने बताया। तुम्हारी बीवी को क्या वही बीमारी है जो गिस्टेमत थी? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, अब इसके गर्दों में तकलीफ है। उस शख्स ने जवाब दिया। चलो फिर वफर, मेरा बागा उठा लो। आज तुम मेरे साथ जाओगे। वापसी पर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्या इस लड़के का जाना जरूरी है? डॉक्टर, उस आदमी ने पूछा। बेफिक्र रहो, ये तुम्हारे घर से बाहर रहेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। जफर ने डॉक्टर का दवाओं का बीग उठा लिया।